अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट जरूरी है तो फिर हो जाना चाहिए। आबादी 4 गुना बढ़ चुकी मगर सूबे वही 4 हैं। कुछ तो सोचना पड़ेगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट से मुतालिक फैसला हम नहीं अवाम ने करना है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सिस्टम की तबाही से मुतालिक मोहसिन नकवी का बयान उनकी जाती राय करार दे दिया। तबसरे से इनकार। कहा मुल्की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी। अच्छी हुक्मरानी अवाम की ख्वाहिश है, इसके बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है गुड गवर्नेंस के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मगर ये सब आईनी और कानूनी तरीके से होना चाहिए। हम बरसों से बेहतर गवर्नेंस की राय दे रहे हैं। बेहतरी कैसे करनी है इसका फैसला सियासी जमातें और सियासतदान करेंगे। पाकिस्तान के नौजवान बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, उन्हें रियासत की अहमियत का भी अंदाजा है। बदकिस्मती से हम हॉट स्टेट नहीं, तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक बिला तफरीक चलाएंगे तो ये हॉट स्टेट होगी। शोहदा पाक फौज के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। उनके हवाले से की गई बात नाकाबिले फहम, इससे भारत को खुशी हुई। मौलाना फजल रहमान के बयान से मुतालिक सवाल पर DGISPR का जवाब। कहा हमने वर्दी पहनकर अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान करने की नीयत की है। कौम को मजीद कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। सियासतदानों से गुजारिश है आवाम को शऊर दें। अब दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। अमन के दुश्मन हथियार डाले या मरने के लिए तैयार रहें, हम उन्हें खत्म कर देंगे। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। कहा तमाम जमातें नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक हैं। 40,348 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 2084 दहशतगर्द हलाक हुए। उन्हें समझ आ चुकी है कि अब नरमी नहीं होगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कर रही है। अफगानिस्तान और भारत में सिर्फ DNA का फर्क है। RSS और भारत फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान के माई बाप हैं। रवां बरस 28 खुदकुश हमले हुए, ज्यादातर हमलावर अफगानी थे। Sardars, part of them, I'm not talking about all of them. So they are the prime movers of this terrorism. उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, so called trade के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है। No more. You are not the stakeholder. The money will go to the people of Balochistan. सरदार और एलीट क्लास बलोचिस्तान का सबसे बड़ा मसला। कई सरदार दहशतगर्दी में मुलव्वस। 1000 अरब के बजट में हिस्सा मांगने वाले कहते हैं शेयर ना मिला तो बदअमनी करवाएंगे। सरदारों की ख्वाहिश है लड़कियां टैबलेट ना पकड़ें, खुद कुछ जैकेट पहने। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे के हवाले से जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लापता अफराद और BLA के दहशतगर्दों की फहरिस्त एक जैसी है। मार का हक में दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम होने पर बलोचिस्तान में नस्रें जमाई गईं। एलीट और सरदारों की कोई अहमियत नहीं। रियासत बराह रास्त आवाम से बात करेगी। कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा, ये पाकिस्तान की शहरग था, है और रहेगा। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा आज़ाद कश्मीर में हुकूक के नाम पर चलाई गई तहरीक के मकासद कुछ और थे। 12 सीटों के मामले पर उनका एजेंडा वाज़े हो चुका। ये डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करना चाहते हैं। कहा गया मकबूजा कश्मीर से आने वाले मुहाजिरीन को नुमाइंदगी नहीं देनी चाहिए। कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला पक्का है। भारत ने भी कुछ करना है तो कर ले। मोहसिन नकवी के बयान के बाद नए सूबों का मामला ज़ेरे बहस। पीपल्स पार्टी ने इंतजामी यूनिट्स की तजवीज़ पर मुशावरत शुरू कर दी। मजलिस आमला का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। पार्टी क़यादत नए इंतजामी यूनिट्स के आईनी, सियासी और इंतजामी पहलुओं का जायजा लेगी। पाक फौज हमारी रेड लाइन, हमारे सिपाही कौम का फख्र है, वो किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए। बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। पाकिस्तान की फौज हमारा रेड लाइन है। हमारा सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं, वो कौम का फख्र है। हमारा शहीद फौजियों और पुलिस जवानों की कुर्बानी को कभी नहीं बुलाया जाएगा। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायदे-आज़म ने दिया था, इसी सिस्टम में आपने 30 साल का सफर 3 साल में तय किया। राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा। वजीर आजम के मुशीर का शुरका से खिताब।
इस्लामी इस्लाहात से मुतालिक मोहसिन नकवी की बातें वक्त की जरूरत, नए सूबे बन जाएं और मसाइल दहलीज पर हल हों तो किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। हाँ, किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो अलग बात है। वफाकी वजीर मवासलात और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक्स पर पैगाम, तजवीज़ दी कि चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ में तकसीम किया जाए। कई दहाइयों से नए सूबों के क़याम की बातें सिर्फ नारों तक महदूद रहीं। वक्त आ चुका है कि सियासी बसीरत को एक पेज पर लाकर इस विजन को हकीकत बनाया जाए। मौजूदा सिस्टम को डिफॉल्ट मोड पर कौन लेकर गया? नून लीग और पीपल्स पार्टी निजाम की तबाही की जिम्मेदार हैं। मोहसिन नकवी के बयान पर बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा सिर्फ वजीर आजम नहीं, पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। मौजूदा हुक्मरान जमातें नए सूबे या इंतजामी यूनिट नहीं बनने देंगी। जो बचा है उसे महफूज करने के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इतलात शौकत यूसुफजई की भी नए सूबों की हिमायत। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा, छोटे सूबों की मुखालिफत क्यों हो रही है? जितने इंतजामी यूनिट्स होंगे कारकर्दगी उतनी ही बेहतर होगी। 5-5 बारियां लेने के बावजूद ये लोग मुल्क के सिस्टम को ठीक नहीं कर सके और आज एक वजीर को कहना पड़ रहा है कि मुल्क सिस्टम कोलैप्स कर गया है। मैं तो बिल्कुल हक में हूँ, सूबे बनने चाहिए, लेकिन ये कि उससे पहले फेयर फ्री इलेक्शन होने चाहिए। MQM भी नए सूबों के हामी, एक विफाक और 4 सूबे हैं, ये निज़ाम नहीं चल रहा, मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाना होंगे। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का मुल्तान में खिताब, सिस्टम के हवाले से मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ की हिमायत, कहा नए यूनिट बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम से मजाक, पेट्रोल पूरे 12 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 66 पैसे कमी। 1 अगस्त के लिए कीमतों का तयन, पेट्रोल 336 रुपये 3 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 392 रुपये 38 पैसे लीटर मिलेगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला इतवार को मैदान लगेगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 आम नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग शेड्यूल। जो जीत जाए वो ठीक, जो हार जाए वो इल्जामात लगाना शुरू कर देता है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से आगाह है, किसी के डिक्टेशन पर नहीं चलता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मीडिया टॉक, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समा पर। सोरेंज में कोयले की कान में धमाका, अमवात की तादाद 34 हो गई। 8 मजदूरों को जिंदा निकाल लिया गया। 30 लाशें वर्सा के हवाले। अक्सरियत का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला से था। 3 भाई भी शामिल। बलूचिस्तान हुकूमत का जाम भाग कारकुनों के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। ब्रॉड पीक पर बर्फ का कहर, लापता होने वाले 10 में से 8 कोहपैमाओं की लाशें मिल गईं, दीगर की तलाश जारी। हुंजा के सुहेल सखी भी लापता होने वालों में शामिल। नेपाल, ओमान, चीन और अमेरिका के कोहपैमा मिशन का हिस्सा थे। तौदा गिरने के बाद राब्ता मुनक़ता हुआ। 2 कोहपैमाओं की लाशें स्कर्दू पहुंचा दी गईं। पाक फौज ने बीमार अतालवी कोहपैमा को रेस्क्यू कर लिया। कराची में नौजवान मीर रजा के कत्ल का मामला हल न हो सका। तहकीकात में मकतूल की राइड हिस्ट्री और रूट अहम कड़ी करार। तफ्तीशी हुकाम को ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग, रूट और आखिरी मकाम की तलाश। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने मीर रजा को जाय वकुआ के करीब उतारा। मकतूल का मोबाइल रिकवर कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। 30 अगस्त को रजा का निकाह तय था, वो खुश था, कोई कारोबारी परेशानी भी शेयर नहीं की। वालिद की इंसाफ के लिए दुहाई। कराची में बीवी हैवी ट्रैफिक, एक और जिंदगी निकल गया। बल्दिया सैफ को यूसुफ गोच बस टर्मिनल के करीब ट्रेलर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार शख्स जान बहक। रहमान की लाश हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई, 2 जख्मी ज़ेरे इलाज। मॉनसून का नया स्पेल, जुड़वा शहर डूब गए। 12 कहूं में पानी ही पानी, नशेबी इलाके डूब गए। गलियां और सड़कें तालाब, हर तरफ तबाही ही तबाही। राजा बाजार पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट में पानी, होटल और दुकानों में दाखिल। कमेटी चौक, ढोक काला खान और मिलत कॉलोनी भी ज़ेरे आब। फ्रेंड्स कॉलोनी मिस्ट्रियाल रोड पर नाले में गिरने वाला बच्चा ना मिल सका। मूसलाधार बारिशों ने रावल डैम भर दिया। सुबह 6 बजे स्पिलवेज खोलने का फैसला।
गाज़ा मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त अहम तरीन संगे मील। वज़ीर आज़म तमाम वादों पर अमली पेशरफ्त के लिए पुरउम्मीद। शहबाज शरीफ का अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत बनाने की हिमायत का इरादा। पायदार आम के लिए सियासी अमल तेज करने पर जोर। ईरान के साथ मुआहिदा मुमकिन, जंग में अमेरिका को बरतरी हासिल है। ट्रंप का दावा, हमले जारी रखने का ऐलान। काबीना इजलास में अमरीकी सदर ने हमास का गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता के लिए बड़ा इक़दाम करार दे दिया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार। ईरान का कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला। 5 सालाना इंकलाब का तैयारों के हैंगर्स, सैटेलाइट सिस्टम और गोदामों को निशाना बनाने का दावा। उर्दन में अल अज़रक एयरबेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर जारी। तेहरान ने मिस्री बंदरगाह पर ड्रोन हमला इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। मराकश से स्पेन में 60,000 अफराद की एंट्री। सरहद अबूर करते हुए 57 अफराद हलाक। तारकीन वतन के दाखिले की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। शिमाली शहर सियोटा में फौज तैनात। मुतादिद तारकीन वतन को हिरासत में लेने के बाद शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। हिस्पानवी वजीर आजम कहते हैं सियोटा में पेश आने वाले वाकयात से गैर कानूनी हिजरत रोकने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। तारकीन वतन को वापस भिजवा रहे हैं।